सो आ गए, चलो अच्छा है। पानी को जब बर्फ़ बनाया जाता है और उस बर्फ़ को जब पानी पर डाला जाता है तो वो बर्फ़ ठोस होते हुए भी पानी के अंदर क्यों नहीं जाती? क्योंकि ठोस चीज़ तो पानी में डूब जाती है ना, तो वो ठोस होती है, पानी के अंदर क्यों नहीं जाती? वो तैरने क्यों लग जाती है? देखिए, इसको पहले मैं साइंस लैंग्वेज में बता देता हूँ। अब बर्फ़ किससे बने? पानी से, और पानी होता है H2O, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलने से पानी बनता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो अणु होते हैं पानी के अंदर, वो पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, और पास पास आने से उसमें जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है ना, उसका एक बंध बन जाता है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर एक बंध बन जाता है। और हाइड्रोजन बंद बनने के कारण उसमें बीच बीच में गैप आ जाता है, मतलब कि जैसे एक पिंजरा होता है ना, तो बस वो उसी तरह की बर्फ़ की संरचना बन जाती है। और इसी के कारण उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। डेंसिटी से मेरा मतलब है 1 सेमी क्यूब वॉल्यूम में उसका कितना वजन है, कितना उसका मास है, उसे डेंसिटी बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में यदि बात करें तो डेंसिटी यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। सिंपल लैंग्वेज में यदि बात करें, आयतन जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और आयतन जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। अब देखिए, मान लो इतनी ऊंचाई का किसी पात्र में पानी भरकर यदि जमाते हैं तो जमने के बाद उसकी जो ऊंचाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि जब पानी को जमा दिया जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, मतलब कि आकार बढ़ने का मतलब उसका आयतन बढ़ जाता है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब आयतन बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, पानी की तुलना में कम हो जाती है, यानी पानी की तुलना में उसकी डेंसिटी कम है। इसलिए बर्फ़ को जब पानी पर डाला जाता है तो डेंसिटी कम होने के कारण वो नीचे डूबता नहीं है, बल्कि वो ऊपर तैरता रहता है। नया है समझ में, कोई बात नहीं, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो पानी होता है, जब पानी को हम जमाते हैं उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब जमने के बाद उसका आकार पता है कैसे हो जाता है? एक पिंजरा होता है ना, ये मकड़ी का जाल होता है, उस तरह का उसका आकार हो जाता है। बर्फ़ होती है पूरी तरह से ठोस नहीं होती, हालांकि दिखती हमें ठोस है, लेकिन उसकी अंदर की जो संरचना होती है, अंदर की जो बनावट होती है ना, वो मकड़ी के जाल या एक पिंजरे की तरह होती है, मतलब बीच बीच में उसमें गैप पाया जाता है। तो उसी गैप के कारण उसका जो डेंसिटी होती है, उसकी जो घनत्व होती है वो कम हो जाती है। और घनत्व कम होने पर जब उसको पानी में डाला जाता है, पानी का जो घनत्व होता है वो तो ज़्यादा है और बर्फ़ का घनत्व क्या है? कम। और जो चीज़ यदि कम घनत्व वाली होती है सो वो डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है। सो यही कारण था कि बर्फ़ जो कि पानी से बनी होती है और वो पानी में नहीं डूबती है, बल्कि पानी के ऊपर तैरती रहती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की नॉलेज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।